बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शुगर डोनट्स की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद आप इसको बआसानी घर में तैयार कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस रेसिपी को देखने के बाद आप इसको हमेशा घर में तैयार करेंगे। इस कदर सॉफ्ट और मज़ेदार डोनट्स आपने इससे पहले कभी नहीं खाए होंगे। डोनट्स की इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा एंड तक। वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगेगी तो इसको लाइक्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। इन डोनट्स को बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए। 1 किलो मैदा लिया है जिसको मैंने छान लिया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 कप दूध जाएगा इसके अंदर जो कि मैंने गर्म कर लिया है। हाफ टी स्पून नमक शामिल करूँगी। हाफ कप बटर जो मैंने मेल्ट कर लिया है। 2 टेबलस्पून ईस्ट जाएगी इसके अंदर, ये एक्टिव ईस्ट है। 1 अंडा शामिल करूंगी मैं इसके अंदर। यहाँ मैंने 1 कप बूरा लिया है, पाउडर शुगर। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, वहाँ से देख सकते हैं। और 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। चलिए डोनट्स की डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने मैदे के अंदर शुगर शामिल कर दी है, पाउडर शुगर या बूरा, और यहाँ पे मैंने ईस्ट शामिल कर दी है। बूरे की रेसिपी मेरे चैनल पे है, प्लीज़ वहाँ से चेक कीजिएगा। नमक शामिल कर दिया है मैंने, साथ ही पिघला हुआ बटर शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह देसी घी या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 अंडा जो कि रूम टेम्परेचर पे है। इन सबको मिक्स करना है। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस, जिससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी हमारे डोनट्स में से। सारी चीज़ों को शामिल कर दिया है और अब मैं इन्हें हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथ मेरे ऑलरेडी वॉश्ड हैं और अब इनको मिक्स कर लेना है एक दफ़ा। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसको गूंद लूँगी। एक सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। यहाँ पे मैं बाकी का सारा दूध भी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 कप दूध चला जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे रही हूँ। बेहतरीन डोनट्स लेने के लिए आपने इस डो को सॉफ्ट तैयार करना है। जिस तरह का आटा गूंदते हैं उससे नरम रखना है इसको। यहाँ पे डोनट्स का डो तैयार हो गया है। यहाँ मैं डो के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दूंगी। आप ऑयल भी लगा सकते हैं ताकि ये बाउल को चिपके ना और आराम से हम इस पे काम कर सकें। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया है और इसको राइज होने के लिए रखेंगे 2 घंटे के लिए। यहाँ पे डोनट्स की डो रेडी हो गई है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी राइज हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट है। इसको अब मैं सारे को इकट्ठा कर लूँगी। तकरीबन मुझे 2 से 2.5 घंटे लगे हैं इसे राइज करने में। यहाँ मैं काउंटर टॉप के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क रही हूँ ताकि हमें काम करने में आसानी रहे और हमारी डो चिपके ना। तो यहाँ पे मैं आटे का एक पेड़ा लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आपने बड़ी या छोटी रोटी जिस तरह तैयार करनी है। मैं यहाँ पे एक पेड़ा नॉर्मल से साइज़ का ले रही हूँ और इसको मैं हाथों की मदद से पहले फैला लूँगी इस तरह। पहले मैंने इस रोटी को हाथों की मदद से फैला लिया है। अब मैं इसको रोलिंग पिन की मदद से थोड़ा सा बेल लूँगी। बहुत ही थोड़ा सा, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने इसको बेलना है। तो यहाँ पे हमारी रोटी तैयार हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना मोटा रखना है हमने इसे। यहाँ आप देख लें कि इतनी मोटी रोटी रखनी है। यहाँ पे मैंने पेस्ट्री कटर लिया है। अगर आपके पास कोई गिलास हो आप उससे ले सकते हैं। और इस तरह मैंने इसको कट कर लिया है राउंड शेप में। और जो सेंटर का पार्ट है वो किसी आप छोटे ढक्कन से निकाल सकते हैं। यहाँ मैं पाइपिंग बैग की नोज़ल से काम चला रही हूँ। आप इसको किसी छोटे ढक्कन से भी सर्कल निकाल सकते हैं सेंटर से, जिससे बेहतरीन सी डोनट्स की शेप बन जाएगी। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से डोनट्स हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको उठा के एक बेकिंग ट्रे में रख दूँगी राइज होने के लिए। तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट टाइम दूंगी। 15 मिनट के लिए अब मैं इसको ट्रे में रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल बहुत ही हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रखा हुआ है और इसके अंदर मैं डोनट्स को शामिल कर रही हूँ फ्राई होने के लिए। व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे कि डोनट्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर फ्लोट कर रहे हैं और ये पकना शुरू हो गए हैं। इनको हमने तेज़ आंच पे फ्राई बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएं।
अब मैं इनकी साइड चेंज करूँगी क्योंकि एक साइड से हल्का सा गोल्डन कलर आ गया इनके ऊपर, और इनको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। आग धीमी ही रखनी है, तेज़ आंच पे इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है दोनों साइड्स पे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना अच्छा सा राइस हो गया है। बस 1 मिनट के लिए मैं इसको और फ्राई करूँगी और फिर इसको निकाल लूँगी प्लेट में। इसी तरह मैं बाकी के भी डोनट्स को फ्राई कर लूँगी और आपको सारे डोनट्स को फ्राई करके फिर मैं दिखाती हूँ कि किस तरह के लग रहे हैं डोनट्स। तो इनको फ्राई होने देते हैं हल्की आंच के ऊपर। यहाँ पे सारे डोनट्स को मैंने फ्राई कर लिया है। आप देख रहे हैं कि किस कदर फ्लफ़ी और मज़ेदार लग रहे हैं। ये आप घर में बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के डोनट्स तैयार होते हैं। यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर लिया है या बूरा, और उसके अंदर मैंने ½ टी स्पून सिनेमन पाउडर शामिल कर दिया है। अब मैं गरम गरम इन डोनट्स को लूँगी और इनको अच्छी तरह इस शुगर के अंदर कोटिंग कर दूँगी अच्छे से। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ चॉकलेट डोनट्स की भी रेसिपी जल्द ही शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप सिनेमन पाउडर शामिल करेंगे शुगर के अंदर तो आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन टेस्ट हो जाता है इन डोनट्स का। यहाँ पे मैंने शुगर डोनट्स को सर्व कर दिया है। आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस कदर सॉफ्ट और मज़ेदार होते हैं कि आप इसको खा के बहुत ही इंजॉय करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये भी आपको डोनट्स की रेसिपी बहुत ही आसान और अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। और जो नए देखने वाले हैं, बेल के आइकॉन को प्रेस ज़रूर किया करें। उसी से आपको मेरी नई वीडियोस की अपडेट और वीडियोस मिलेंगी सबसे पहले। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी आसान रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।